एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि डॉक्यूमेंट को कैसे वेरीफाई करें। नीट 2025 के रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट का जो इशू आ रहा है वो क्या इशू है, उस लेवल पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एक लेटेस्ट अपडेट इस चैनल पे बिल्कुल आपको विद प्रूफ ओरिजिनल और बिल्कुल अपडेटेड मिलेगी। कोई भी ऐसा फेक न्यूज़ नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे भी इतना टाइम नहीं है और आपके पास भी इतना टाइम नहीं है जो आप ख़राब कर सकें। क्योंकि मई में आपका एग्ज़ाम होगा, तो अभी आपका जनवरी निकल चुका है, फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने आपके पास बचे हुए हैं। क्योंकि मई के 5 दिन और जनवरी के अभी 23 है 7 दिन, तो आपके पास जो है 3 महीने 12 दिन मैं टोटल लगा के बता रहा हूँ। तो इन 90 से 100 या 102 दिन आपके पास बैठेंगे लगभग। तो इन डेज़ को आप अच्छे से यूटिलाइज करें, इन डेज़ को आप अच्छे से अपने काम में यूज़ करें, क्योंकि इन डेज़ को ही आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और पावरफुल बनना है। और इसीलिए आपके लिए टेस्ट सीरीज़ ला चुका हूँ मैं, और वो अब बहुत जल्द आपके लिए अपडेट की जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। जहाँ पर आप पैसा खर्च करते हैं वहाँ पर फिर भी आपको नहीं मिल पाती, यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। वहीं पर आपको एनसीईआरटी की जो क्लासेस होंगी वो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगी। तो चलिए, मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि मेरे पास कमेंट्स आई थी बहुत सारी। तो जैसे कि आपको कमेंट्स दिख भी रही होंगी, कमेंट्स में ये था कि हमारा इस चीज़ में ये करेक्शन है, ये है, या हमारा डेट ऑफ बर्थ का इशू है। तो ये देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आपका पढ़ने और पढ़ाने का जो पेरेंट्स इतने हमारे एजुकेटेड नहीं हैं, या जिनके हैं बहुत अच्छी बात है, जिनके नहीं होते तो उनका मकसद ये है कि हमारा जो बच्चा पढ़ जाएगा तो वही हमें अच्छे बुरी चीज़ का फ़र्क बताएगा। तो अभी आप पढ़ने लिखने लायक हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, फुल्ली मैच्योर हो गए हैं, तो आपको खुद ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे डॉक्यूमेंट किस तरह से हमें वेरीफाई करने हैं। तो वेरीफाई का असल मकसद ये है कि हमें आधार एक ऐसी चीज़ बनी है यहाँ पर जिसके बेस पर हमें सब चीज़ दी जाती है। तो आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है हमारी सारे डॉक्यूमेंट में वही रहनी चाहिए। लाइक दैट, जैसे किसी बच्चे ने हाई स्कूल, इंटर या कोई भी ग्रेजुएशन का चीज किया है कोर्स, तो उसमें जो हमारा डॉक्यूमेंट है पूरे डॉक्यूमेंट में सेम सीरीज होनी चाहिए। अब सेम सीरीज का मतलब क्या है? अगर पेरेंट्स के नाम सेम होने चाहिए सारे ही उसमें, चाहे मम्मी का नाम जहाँ मेंशन होता है वहाँ मम्मी का नाम है तो सेम होना चाहिए। अगर जहाँ पापा का नाम होता है, पापा का नाम है, तो वहाँ अच्छे से मेंशन होना चाहिए। इवन स्पेलिंग मिस्टेक सबसे ज़्यादा होती हैं, AED, इन सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो बहुत बड़ा इशू क्रिएट करती हैं। तो क्योंकि जब आप देखते हैं हिंदी में बड़ी की मात्रा चढ़ती है तो डबल का बन जाता है, लेकिन टाइपिंग करने वाले जो होते हैं ई में उसको खेल खत्म कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको केयर में करनी है, आपको ध्यान रखना है। और ख़ासकर नीट 2025 के बच्चों के लिए जो अपार आईडी का इशू आया है, तो अपार आईडी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा हुआ है। अपार आईडी सिर्फ ये है कि आपके आधार में मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। आधार में अगर मोबाइल नंबर अपडेट है तभी आप अपने एक एप्लीकेशन होती है डिजी लॉकर, उसको आप डाउनलोड करें। यू कैन ईजिली क्रिएट द अपार आईडी, यू कैन ईजिली, वहाँ पर आपको कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे नहीं बनती है तो आप मुझे कमेंट कर देना। जैसा आपने पहले वीडियो को देखा, उस पर कमेंट्स की, उस पर मैंने जवाब भी दिया। अब मैं इस वीडियो का आपको फिर इसीलिए जवाब दे रहा हूँ कि जो कमेंट्स आई थी वो ये था कि हमारी मार्कशीट में ये है। तो देखिए, मैं सिंपल आपको क्लियर कर दूं कि आपकी मार्कशीट में जो नाम है, आपके आधार में जो नाम है, वही आपके टोटल डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी सेम। मार्कशीट, एनी डॉक्यूमेंट, एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, आपके सारी चीज़ों में आपको सेम डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सेम नेम होना चाहिए। इवन आपका मोबाइल नंबर है, चलिए कोई बात नहीं, वो अलग अलग है, लेकिन उसको सेम करा लीजिए। क्योंकि आपका जब बैंक में जाएंगे तब आपका आधार के लिए ओटीपी वेरिफिकेशन होता है, 1 टाइम पासवर्ड आता है उस पर भी। अगर आप कहीं भी जाएंगे, डिजी लॉकर पे भी आप अपना आधार डालेंगे तो पहले उसके वेरिफिकेशन के लिए कोड आएगा, 1 टाइम पासवर्ड एंड ओटीपी आएगा, देन उसके बाद यू कैन अप्लाई एंड दैट ऑल। तो उसके बाद ही आप अपनी मार्कशीट को वहाँ पर ऐड कर पाएंगे, वहीं आप अपने पैन कार्ड को ऐड कर पाएंगे, पासपोर्ट को आप ऐड कर पाएंगे। सारी चीज़ें आपकी तभी ऐड होंगी जब आपका आधार पूरी तरह से अपडेट होगा और पूरी तरह से आपके आधार में फ़ोन नंबर आपका फुली अपडेटेड होगा। तो ये
वीडियो जो है नीट 2025 के रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। फरवरी की जो डेट है वो आई है, अभी उसको कोई इशू नहीं है, अभी कोई मेंशन नहीं किया है एनटीए ने, लेकिन जो फाइनली डेट आएगी वो ऑलमोस्ट लास्ट वीक ऑफ फेब या फर्स्ट वीक ऑफ द मार्च आएगी। तो उससे पहले पहले आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन है या डॉक्यूमेंट का कोई वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट का चेकिंग है या आरआईडी का जो इशू है उसको आप अपना बिल्कुल क्लियर कर लें। उससे पहले आप अपना पूरी तरह से अपना सारा चेक कर लें, और जब आप काउंसलिंग के लिए जाएं तब भी आप अपना कम से कम अपने डॉक्यूमेंट को एक बार चेक करके ज़रूर जाएं, बिना चेक किए वहाँ ना जाएं। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे कि पहले लौट कर आए थे, उनके बच्चों के कमेंट्स मेरे पास आए, उनके लिए मैंने लाइव वीडियो बना कर दिया था। तो आप अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से प्रिपेयर करें, देन उसके बाद सब चीज़ के लिए अप्लाई करें। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो आपके पास अभी भी वक्त है 2 से ढाई महीने का, तो आप उसको पहले उसको प्रिपेयर कर लें, अच्छे से उसको वेरीफाई करा लें, उसके बाद ही आप अप्लाई करें। अदरवाइज इफ़ यू कैन अप्लाई ऑन दिस एग्जामिनेशन तो आपको काउंसलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए ये वीडियो आपके लिए यहीं तक ज़रूरी थी। इसके बाद जो वीडियो बनेगी वो नीट 2025 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने तलाश किया है 2023 से 24, 25, 22 का, तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो एक न्यूज़ मैंने आपको दिया था लास्ट वीडियो में कि यूपी के अंदर फिर से 6 न्यू मेडिकल कॉलेज ओपन होने जा रहे हैं, तो आपके लिए ये भी खुशखबरी थी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि देखिए इतनी मेहनत हम करते हैं तो एक सब्सक्रिप्शन ज़रूर बनता है। बाय बाय, टेक केयर।